नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आखिरी नशिस्त के अंदर हमने सूरा बकरा की पहली आयत मुबारका अलिफ लाम मीम पर बात की थी और उस आयत को समझने के हवाले से आखिरी वीडियो में मैंने आपको 3 रेफरेंसेस पेश किए थे। सूरा अल क़ियामा आयत नंबर 18-19, मौला अली का एक कौल और सूरा अल इमरान आयत नंबर 7। उन 3 हवालों को देने का एक मकसद था। वो मकसद ये था कि अलिफ लाम मीम के जो हकीकी माना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस बंदे से राज़ी होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के सदक़े में उस बंदे को उसके राज के बारे में लाज़मी बताता है। आज मैं आपसे कुछ आइमा कराम के मुख्तलफ़ जो अक़वाल हैं वो आपसे शेयर करूँगा और आज हम अलिफ लाम मीम को उनके नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। आज सबसे पहला कौल जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि अलिफ लाम मीम का माना क्या है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। एक और कौल हज़रत सुफ़ियान सौरी से रवायत है। किसी ने पूछा हज़रत सुफ़ियान सौरी से, ये अलिफ लाम मीम क्या है। उन्होंने फ़रमाया, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, अलिफ लाम मीम अलूही चाबियों में से एक चाबी है। ये अलूही चाबियाँ क्या हैं? ये वो चाबियाँ हैं जो बंदे का अपने रब से ताल्लुक़ कायम करती हैं और इन चाबियों के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने अलूम व मारफ़ और इसरार व रमूज़ का ख़ज़ाना खोलता है। और बिल्कुल इसी तरह एक और रवायत है, इमाम शैबी से किसी ने पूछा कि अलिफ लाम मीम क्या है। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि ये कुरानी सूरतों की चाबियां हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक बात मैं वाज़िया करता चलूँ, जिसको भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये अलूही चाबियों की रसाई अता करता है और उस शख्स पर जब वो ये राज अफ़शा करता है तो उस शख्स को, ये जो मैं अभी अगली आयत मुबारका आपके साथ पेश करने जा रहा हूँ, उस शख्स के लिए उस आयत की हकीकत जो है वो खुल जाती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरा बकरा आयत नंबर 115 में इरशाद फरमाता है, और मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही का है, बस तुम जिधर भी रुख करो उधर ही अल्लाह की तवज्जो है, यानी हर सिमत ही अल्लाह की ज़ात जलवागर है। बेशक अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। तो वो शख्स जो अलिफ लाम मीम के राज को पालेगा तो फिर उस शख्स को हर तरफ उसका रब ही दिखाई देगा। वो बेशक मशरिक़ की तरफ देखे, बेशक मग़रिब की तरफ देखे, जिधर भी देखे उसको हर चीज़ में उसका रब ही दिखाई देगा, उसके रब के जलवे ही दिखाई देंगे। तो ये नाज़रीन अलिफ लाम मीम जो है, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी हकीकत को खोलता है, उसको फिर हर तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवे जो हैं वो नज़र आते हैं। इसी आयत मुबारका की रोशनी में मैं हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल आपसे शेयर करता हूँ। हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने जिसको भी देखा अल्लाह ताला को उससे पहले देखा। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इरशाद फरमाते हैं, मैंने जिस शय को भी देखा अल्लाह ताला को उसके साथ देखा।
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جس شے کو بھی دیکھا اسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جس شے کو بھی دیکھا اللہ رب العزت کو اس کے اندر دیکھا۔ یہ جتنے بھی اقوال جو ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کیے، یہ اقوال جو ہیں وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے کتاب العالم باشارات اہل الالہام میں جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، اور اسی الف لام میم کو ایک اور اینگل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کی 3 شکلوں کا ذکر آیا ہے، قیام کا، رکوع کا اور سجود کا۔ قیام کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں کیا۔ بالکل اسی طرح جو ہے وہ رکوع کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں کیا، اور سجدے کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ العلق آیت نمبر 19 میں کیا۔ نماز کی ان تینوں حالتوں پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی، الف اشارہ ہے قیام کی طرف، لام اشارہ ہے رکوع کی طرف، میم اشارہ ہے سجدے کی طرف۔ بالکل اسی طرح ناظرین اگر آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے انسان کو قرآن کے اندر جتنے احکامات جو ہیں وہ دیے ہیں، اگر انسان ان احکامات پر الف کی طرح کھڑا ہو جائے اور خود کو اللہ رب العزت کی ذات کے آگے اگر جھکا دے اور اپنا سر تسلیم خم کر لے، تو انسان یہ جو الف لام میم ہے اس کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین میں نے مختلف اینگلز سے، مختلف زاویوں سے الف لام میم کی جو حقیقت ہے اس کو آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت کی ذات کے آگے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔